नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल खेती किसानी और मशीनरी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और आपकी सोयाबीन भी स्वस्थ होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, सोयाबीन का समय चल रहा है और हमारी जो सोयाबीन है आगाती बोनी की लगभग 65 से 70 दिन की अवस्था में पहुँच गई है। और जो पौधा है वो फलियों से दाना बनाने की स्टेज में पहुंच गया है और कहीं कहीं पे दाना भरने लग गया है, जैसे कि आप मेरे प्लॉट में देख सकते हैं। ये तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सल्फ़र प्लस टेबुकोनाज़ोल है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस प्रकार से जो सल्फ़र है वो सोयाबीन की फसल में एक महत्वपूर्ण सल्फ़र किस प्रकार से जो सोयाबीन की फसल है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सल्फ़र के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं सोयाबीन की फसल में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है, सोयाबीन एक दलहनी फसल है, इसमें से तेल निकलता है। तो सोयाबीन की फसल में जितनी ज़्यादा मात्रा में हम लोग जो पोषक तत्व है जिनमें तेल की मात्रा रहती है, उनका अगर हम लोग छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसका जो उत्पादन है वो अच्छा निकल के आएगा। तो सल्फ़र इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सल्फ़र जो है वो एक तो जैसे हम लोग दाना भरते टाइम, कर्रे निकलते टाइम या जैसे लगातार अगर बारिशें हो रही है तो सल्फ़र प्लस टेबुकोनाज़ोल या ओनली लिक्विड सल्फ़र का हम लोग अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो फसल है उसमें जो फंगस है वो किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं करती, पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और जो फलियां हैं वो भी टूट के नहीं गिरती, दाना एक समान भरता है। और जब पकने की अवस्था आती है, जैसे 95-60 लगभग 100 दिन के आसपास परिपक्व हो जाती है और 120 दिन में कटने की अवस्था में पहुंच जाती है। तो जब तक की परिपक्व होती है 95-60 या कोई सी भी फसल है, जैसे सोयाबीन में बहुत सारी वैरायटियां हैं, 21-72 हैं, 2303 है, 1135 है, 95-60 है। तो किसी भी फसल में सोयाबीन की आप या कोई सी भी वैरायटी में सल्फ़र का उपयोग करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक फ़ायदा ये रहता है कि पौधा बिल्कुल फफूंद से बच के रहता है, पौधा बिल्कुल हरा भरा रहता है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती और जो फलियां हैं उनका आकार भी एक जैसा रहता है, दाना भी अच्छा भरता है, दाने में चमक भी लाने का काम सल्फ़र करता है। इसके अलावा जैसे पलड़ाने की जो समस्या आती है, जैसे दाना नहीं भरता और जो फली है वो बिल्कुल बिना दाने के रह जाती, पपड़ी जैसी रह जाती है, तो वो सल्फ़र का स्प्रे करने से जो पलड़ाने की जो समस्या है वो भी नहीं आती है। पौधा बिल्कुल हरा भरा रहता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो ठीक प्रकार से होती है और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बनाता है और फलियों में दाने के अंदर भेजता है, जिससे दाना मोटा बनता है, चमक आती है और परिपक्व होने तक की स्थिति में जो पौधा है वो बिल्कुल स्वस्थ बना रहता है और हमारा जो सोयाबीन का उत्पादन है वो भी अच्छा निकल के आता है। तो सल्फ़र हमको किस किस स्टेज में डालना है वो बता देता हूँ। जैसे सोयाबीन में कर्रे बनने की अवस्था रहती है, उस समय बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक रहता है और रस चूसक कीटों का अटैक रहता है, तो आप सल्फ़र का स्प्रे कर सकते हैं। लिक्विड सल्फ़र 20 ml प्रति 20 लीटर पंप, और जो WDG और WG फॉर्म में आता है पाउडर वाला, उसको आप 60 ग्राम से लगा के 80 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप में डालकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको जो सोयाबीन की फसल है उसमें अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा, बीमारियों से बचा हुआ रहेगा और उत्पादन आपका अच्छा निकल कर आएगा। तो ये थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।